अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन से स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करना इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 इज़ ऑल अबाउट योर रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले हम इससे गो थ्रू कर लेते हैं कि रेडिकल फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। दिस इज़ द रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में जो आपका ये सिंबल यूज़ हुआ होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल। उस इन रेडिकल के अंदर जो भी नंबर होता है, जो भी टर्म होती है, उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। और ये जो रेडिकल फॉर्म में जो आपकी इधर रूट होती है, यहाँ पे रूट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, n इज़ रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर, तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और अगर हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, मतलब पावर फॉर्म में, तो ये जो आपका इंडेक्स है, ये जो रूट है, जब इसको हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो वो पावर में 1/n बन जाएगा। अब n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, लेकिन न्यूमरेटर में हमेशा आपका 1 ही रहेगा। और जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो जो आपका a है, इसको हम बेस कहते हैं, और जो 1/n है वो एक्सपोनेंट होगा या इसकी पावर होगी। सो अब हम कुछ प्रॉपर्टी से गो थ्रू करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, जो इस पूरी एक्सरसाइज पे यूज़ हो रही है। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों रेडिकल का जो इंडेक्स है वो सेम है, तो हम जो दोनों टर्म्स इनसाइड द रेडिकल हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई हम तब कर सकते हैं जब दोनों के इंडेक्स सेम हो। अगर दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है तो हम उनको सिंगल रेडिकल में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि क्यूब रूट ऑफ 8 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 27। दोनों जो रेडिकल्स हैं उनका इंडेक्स सेम है, इसका इंडेक्स भी 3 है और इसका इंडेक्स भी 3 है। तो इट मीन्स कि हम इसको सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं, और जो रेडिकल के अंदर नंबर है उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है अगर 2 रेडिकल्स डिवाइड हो रहे हैं और जो दोनों रेडिकल्स डिवाइड हो रहे हैं उनका इंडेक्स सेम है, तो हम उनको भी एक सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जो ये 2 रेडिकल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इस रेडिकल का इंडेक्स भी 3 है और इस रेडिकल का इंडेक्स भी 3 है। इट मीन्स दोनों का इंडेक्स सेम है, तो हम इस फ्रैक्शन को एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड दे आर हैविंग द सेम बेस, सो वी कैन ऐड द पावर्स। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों टर्म्स की जो बेस सेम है, तो हम उनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल ये है कि अगर 2 टर्म्स जो हैं डिवाइड हो रही हैं और दोनों टर्म्स की बेसिस सेम है, तो जो डिनोमिनेटर में पावर है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर प्लस में है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, और अगर पावर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो अगर 2 टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और दोनों टर्म की बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, जब नीचे वाली बेस को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पावर का साइन कुछ भी नहीं था, तो इट मीन्स पावर का साइन प्लस था, तो जब हम इसको ऊपर लेकर गए तो पावर का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। फिर आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है अगर कोई भी आपके पास टर्म है जिसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसकी पावर बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर में होता तो उसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते। इसी तरह जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है अगर कोई भी आपके पास टर्म है जिसकी पावर है और वो ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे a की पावर m थी और ब्रैकेट के बाहर पावर n थी, तो हम m को n से मल्टीप्लाई करके mn लिख सकते हैं। इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी है अगर कोई भी 2 टर्म्स हैं और ब्रैकेट में पावर है, तो जो वो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में अप्लाई होंगी। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स थी, एक टर्म a थी और एक टर्म b थी, तो जो ब्रैकेट के बाहर पावर थी, ये पावर a की भी है और ये पावर b की भी है। इसी तरह जो 6 प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है अगर एक फ्रैक्शन है वो ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो इट मीन्स ये पावर जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब पे अप्लाई हो रही है। तो ये पावर a की भी है और ये पावर b की भी है, तो जब हम इसको पावर अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a रेज़ टू पावर n और डिनोमिनेटर में b रेज़ टू पावर
एम। इसी तरह जो सेवन्थ प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी पावर नेगेटिव है, तो इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे a बाय बी की पावर नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लूँगी, तो वो क्या आ जाएगा b बाय a, और जो आपकी पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गई। Now we will start exercise 1.2, question number 1 from National Book Foundation. Question number 1 is, by using the property of product and a quotient rule from radicals, write each expression as a single radical and simplify. तो जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने डिस्कस की हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर कर हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में टू रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हम मल्टीप्लाई करने का रेडिकल्स का क्या रूल था कि दोनों के इंडेक्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट रेडिकल का भी इंडेक्स 3 है और सेकेंड रेडिकल का भी इंडेक्स 3 है, तो इट मीन्स हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। तो 6 टाइम्स 6 क्या हो गया आपके पास 36, और क्यूब रूट ऑफ 36 आ गया। सेकेंड पार्ट था कि यू हैव टू सिंप्लीफाई इट ऑल्सो। अगर मैं 36 को इंडेक्स नोटेशन में लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 और क्यूब रूट। अब स्क्वायर को हम क्यूब रूट से कैंसिल आउट नहीं कर सकते और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। जो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट पे भी टू रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या जो दोनों रेडिकल्स के इंडेक्स सेम हैं कि नहीं है। दोनों रेडिकल के इंडेक्स सेम है। फर्स्ट रेडिकल का भी इंडेक्स 5 है, सेकेंड रेडिकल का भी इंडेक्स 5 है। इट मीन्स कि मैं इन दोनों टर्म्स को सिंगल रेडिकल में लिख सकती हूँ। और दोनों टर्म्स के बीच में ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन का। तो इट मीन्स 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से। जब मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 32 फिफ्थ रूट। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी। और 32 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूँगी तो 32 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करूँगी, दैट इज़ 2। सो 2 16 टाइम इज 32। फिर 16 अगेन कम्स ऑन द टेबल ऑफ 2, तो इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 8 टाइम इज 16। फिर अगेन 8 कम्स ऑन द टेबल ऑफ 2, सो यू विल गेट 2 4 टाइम इज 8। फिर अगेन 4 आपका 2 के टेबल पे आ रहा है, 2 2 टाइम इज 4 एंड 2 1 टाइम इज 2। सो मेरे पास अगर मैं इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो आई कैन राइट 32 एज 2 रेज टू पावर 5, और ये फिफ्थ रूट। क्योंकि ये इसकी पावर भी 5 है और इसका इंडेक्स भी 5 है, तो ये पावर इस फिफ्थ रूट से कट हो जाएगी और आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज सिंपल 2। सेम आपका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज़ है कि टू रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर हम दोनों रेडिकल्स के इंडेक्स देखें तो फर्स्ट रेडिकल का भी इंडेक्स 4 है और सेकंड रेडिकल का भी इंडेक्स 4 है। इट मीन्स मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल रेडिकल में लिख सकती हूँ। अब हमने एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें ये पढ़ी थी, अगर कोई भी टू टर्म्स हो मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इट मीन्स मैं इनकी पावर्स को ऐड कर सकती हूँ। जब एक्स के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया x रेज टू पावर 4, और ये फोर्थ रूट है। क्योंकि इसकी पावर भी 4 है और इसकी रूट भी 4 है, तो मैं 4 को फोर्थ रूट से कट कर दूंगी और मेरे पास सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, x। अब अगर हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट में भी दोनों रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि रेडिकल मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या जो दोनों रेडिकल्स हैं उनके जो इंडेक्स है वो सेम है कि नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, तो जब भी अंडर रूट पे कोई भी इंडेक्स नहीं लिखा होता तो इट मीन्स उसका इंडेक्स क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पे इंडेक्स 3 है, तो अगर इसका इंडेक्स 2 है और ये इंडेक्स 3 है तो इट मीन्स दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है। और दो रेडिकल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं कि दोनों के इंडेक्स सेम हो। हम इन इंडेक्स को सेम बना सकते हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके नेक्स्ट लेवल का है, आपके 9th में हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे कि क्योंकि दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है तो इट मीन्स हम दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो वी आर गोइंग टू राइट द मल्टीप्लिकेटिव, द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल।
अब इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट में टू टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, और दो टर्म्स डिवाइड होने की भी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि अगर दो रेडिकल्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं अगर दोनों के इंडेक्स सेम हो। और अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों के जो इंडेक्स हैं वो क्या हैं, सेम है। इसका इंडेक्स भी 4 है और इसका इंडेक्स भी क्या है, 4 है। तो इट मीन्स कि मैं इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x⁻7, x⁻5 और सिंगल रेडिकल फॉर्म में 4th रूट। अब एक हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर टू सेम बेसिस डिवाइड हो रही हों तो हम उनकी पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर से पावर हम ऊपर लेकर जाएंगे, अगर डिनोमिनेटर में साइन प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, उसकी पावर का साइन माइनस हो जाएगा। तो हम इसको एक्सपोनेंट रूल की प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 7 - 5 और 4th रूट। अगर मैं 7 - 5 करूँ तो मेरे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, x⁻2 और ये क्या आ जाएगा, 4th रूट। और अगर मैं 4th रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/4। और हम 2 और 4 को रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 टाइम इज़ 2 एंड 2 2 टाइम इज़ 4। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी x⁻1/2। आप बेशक इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो या आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हो। इन बोथ द वेज यू विल गेट द आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट। सेम आपका 6 पार्ट है कि टू रेडिकल टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और दोनों रेडिकल टर्म्स के जो इंडेक्स है वो सेम है। अगर दोनों रेडिकल टर्म्स के इंडेक्स सेम है तो इट मीन्स मैं इन दोनों को सिंगल रेडिकल में लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 5000 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1000 और ये क्यूब रूट। और 1000 किसका क्यूब है, 1000 आपके 10 का क्यूब है, और क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया और आपका आंसर क्या आ गया, 10। इसी तरह आपका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में टू रेडिकल टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और दोनों रेडिकल टर्म्स का इंडेक्स जो है वो सेम है, दैट इज़ 2। इट मीन्स कि मैं इसको एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि इनका इंडेक्स सेम था। और जब मैं 500 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 100 और स्क्वायर रूट। और 100 किसका स्क्वायर है, 100 आपका 10 का स्क्वायर है, और स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 10। लास्ट 8 पार्ट में भी टू रेडिकल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी टू टर्म्स रेडिकल टर्म्स मल्टीप्लाई हों या टू रेडिकल टर्म्स डिवाइड हों तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या उनके इंडेक्स सेम हैं कि नहीं है। यहाँ पे एक रेडिकल टर्म का इंडेक्स 2 है और एक रेडिकल टर्म का इंडेक्स 3 है, तो दोनों रेडिकल टर्म्स के इंडेक्स सेम नहीं है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनके इंडेक्स को हमें सेम करना ज़रूरी होता है, लेकिन बिकॉज आपका लेवल पे जो है यहीं तक है कि अगर दोनों रेडिकल के इंडेक्स सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो यू आर गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। सो दैट्स ऑल। Thanks for watching.